तो इसके थ्रू ये समझो कि क्या मज़ा आता अगर स्कूल या कॉलेज इन चीज़ों को समझ जाते कि हर चीज़ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को। इस बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल है, इसको ये सिखाओ। क्या होता जॉब कल्चर में, बिज़नेस में अगर ये समझ आता कंपनी या समझ जाती कंपनी कि ये बंदे के अंदर ये क्वालिटी, इसको यही करवाओ, इससे ये अच्छा रिज़ल्ट निकालेगा। क्या होता लाइफ में तुम इस तरह क्लियर हो जाती कि जो होता है होने, तो मैं तो यही करने वाला जो मुझे आता है। फिर बताओ क्या रिज़ल्ट आता। क्या होता कि सोसाइटी समझ जाती कि हर इंसान के अंदर अलग पोटेंशियल है। हर किसी को बंदर नहीं समझना कि बंदर अगर पेड़ पे चढ़ सकता है तो मछली पेड़ पे चढ़ जाएगी, घोड़ा पेड़ पे चढ़ जाएगा, कुत्ता पेड़ पे चढ़ जाएगा, इंसानी पेड़ पे चढ़ जाएगा। नहीं, हर किसी का अपना टैलेंट है। मछली पानी में से तैर सकती है, घोड़ा भाग सकता है, बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, चिड़िया हवा में उड़ सकती है। सब किसी का अपना पोटेंशियल है। तो दुनिया कितनी बेहतर जगह बन जाती है। और यही चीज़ तुम्हें समझना है कि तुम एक बंदर हो, चिड़िया हो, घोड़े हो या मछली हो, तुम किसके लिए बने हो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे कि तुम मेरा एक सिंपल काम का एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत कुछ कर रखा है, कुछ ब्रीफ देता हूँ। जैसे कि मैंने बीटेक किया है सिविल से, फिर मैंने एमबीए कंप्लीट किया है, मैंने जॉब किया है, मैं कैलिस्थेनिक्स अच्छा करता हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ लास्ट 10.5 साल से, मैं कम्युनिकेशन अच्छा कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं अच्छे से, मैं बुक रीडिंग अच्छा कर लेता हूं। तो क्या मैं सब काम कर रहा हूं? नहीं, मैंने सारे काम को एलिमिनेट कर दिया। मैंने बोला कि देखो जो होता है होने दो, मैं अपने कम्युनिकेशन से इंपैक्ट ला सकता हूं, मैं यही करने वाला हूं। और आज तुम लोग के सामने बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आ रहा है। दिस इज द रीजन, क्योंकि मैंने चीज को और अच्छा करता चला जा रहा हूं मैं। समझ रहे हो? अब मुझे इस पर एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट याद आया जो तुम समझोगे और इस चीज को समझोगे कि हम लोग लाचार होते नहीं हैं, हम लोग लाचार बनना सीख जाते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। और तुम्हें इस टैबू को कैसे तोड़ के जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, गौर से सुनना। 3 डॉग्स को लिया गया था, शायद लैब्राडोर ब्रीड के थे। उन तीनों को छोटे छोटे जेल टाइप के सेल में रखा गया, 3 अलग सेल में। तो एक सेल में, पहले वाले सेल में जो डॉग था, डॉग 1 बोलेंगे, डॉग 2 और डॉग 3। डॉग 1 वाले का तीनों के जेल में बटन डाल दिया गया और फिर क्या किया, तीनों को बारी बारी शॉक दिए गए, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो पहले वाले को जब शॉक दिया गया तो बहुत झटका लगा उस डॉगी को। बहुत देर तक वो सहा फीट के पास में बटन है, उसने जैसे ही बटन प्रेस किया इलेक्ट्रिकल शॉक रुक गया। तो जब भी फिर उसको शॉक दिया जाता वो बटन दबा देता, जब भी शॉक मिलता बटन दबा देता, तो उसको नहीं शॉक मिल रहा था। सेकंड वाले के साथ क्या किया गया कि उसके पास बटन जो रखा गया उसको भी इलेक्ट्रिकल शॉक देना शुरू किया साइंटिस्ट ने। तो उसको शुरू में दिया तो पहले डॉग को समझ नहीं आया क्या करूं मैं, लेकिन जैसे उसको शॉक मिल रहा था कुछ वक्त बाद उसको बटन दिखा, उसने बटन प्रेस किया तो शॉक नहीं रुका। फिर उसने दोबारा ट्राई किया, शॉक रुक गया, दोबारा ट्राई किया, शॉक नहीं रुका, चौथा बार ट्राई किया, शॉक रुक गया। तो वो डॉग समझ गया कभी कभी काम करता है बटन, कभी कभी नहीं करता। लेकिन वो फिर उससे क्या कर रहा है, वो हाथ पर मार रहा था, वो ट्राई कर रहा था, वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब थर्ड वाले के साथ सुनो क्या हुआ। थर्ड वाले को शॉक दिया जा रहा था, ठीक है, भयानक शॉक दिए जा रहे थे उसको। और उसके बटन पे जब डॉगी को बहुत शॉक मिला, उसको समझ नहीं क्या करो, तो पास में से बटन दिखा अपना, वो बटन दबाने गया, वो बटन दबा रहा था, शॉक नहीं रुक रहा था। उसने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार किया, 10 बार करके ट्राई देकर समझ गया कोई फायदा नहीं है, और फिर वैसे खड़ा ही हो गया। उसको शॉक मिल रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है, बस ऐसे हिल रहा है, ऐसे कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसे ही है। और यही हमारे साथ होता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट हमें पुश करता है, जैसे मैं तुम्हें पुश कर रहा हूं अपने वीडियोस के थ्रू, काम करो, अच्छा करो, तो तुम सेकंड वाले डॉग के कंडीशन में हो कि मुझे पता है इतने सर बोलेंगे तो मैं करूंगा, मैं एफर्ट मारूंगा, मैं निकाल आऊंगा, मैं करूंगा, हो जाएगा। या फर्स्ट डॉग को उसको पता है कि मेहनत करने से आगे आ जाते हैं, तो वो बटन दबाएगा, शॉक रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम ये समझिए कि सोसाइटी मेरी फेलियर है, आसपास के मेरे लोग ही फेलियर है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ बदला जा ही नहीं सकता, ये दुनिया ऑलरेडी लेजी जगह है और मैं कुछ भी कर लूँ कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, फिर कुछ नहीं बदलने वाला, तुम वैसी की वैसी मर जाओगे, वैसी फेलियर रह जाओगे जिंदगी में। और इसी को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हेल्पलेसनेस, लाचारी सीखी जाती है। तो मैसेज ये है कि इसके थ्रू मैं समझाना चाहता हूं कि अपने एनवायरमेंट को आज की याद बदलो। तुम ये बोलोगे सर मम्मी पापा को छोड़ के कैसे चले जाएं या, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं फिजिकल डिस्टेंस होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत लोग अभी यूथ हो गए, बहुत डिपेंड हो गए, लेकिन जो लोग नहीं हो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग डिपेंड हो, मेंटली डिस्टेंस बनाकर रखो। मतलब बात कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन अपनी स्किल्स पे ऊपर काम किए जा रहे हो, अपने आप को बेटर बना रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि याद रखना, अगर तुम्हारा एनवायरमेंट अच्छा नहीं है ना, तुम कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला है। मैं आज इसलिए आगे बढ़ पा रहा हूं क्योंकि मेरे आसपास के लोग मुझे बिल्कुल क्लियर है, मुझे नहीं चाहिए 50-60 लोग। मेरे पास ही 3-4 लोग मेरे आसपास है, काम के लोग हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, पूरी मेरी जर्नी मेरा साथ दे रहे हैं। ओनली आई वांट, इसलिए मैं रुक ही नहीं पा रहा हूं। हम लोग बहुत तेज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। मैंने क्या कहा, याद है रूल, एक्सप्लोर एलिमिनेट, या एलिमिनेशन में ये भी पार्ट आता है। हटाओ टाइम पास, दोस्तों को फेंको लात मार के। दिस इज द रियलिटी। एक वक्त था स्कूल में इंजॉय किया, कॉलेज में इंजॉय किया, बीत गया वक्त, जाने दो, वक्त गया। अभी से क्या करना है, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू आस्क। अभी से क्या करना है। जरूरी नहीं कि जो दोस्त तुम्हारे पहले थे वो अभी भी तुम्हें काम आए, जरूरी नहीं है। बहुत सारे रिश्तों को, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, खासकर रिलेटिव से दूरी बनाकर रखो अपने। लेकिन तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हें बदलना पड़ेगा, पढ़ने का, कहां तुम रहते हो, कैसा कंडीशन है तुम्हारे आसपास, ये बहुत मैटर करती है सब चीजें। तो नहीं, ये सब चीजें तो मेहनत करो, थोड़े थोड़े करके, जैसे जैसे थोड़े बहुत पैसे बनाओ, उस जगह से निकलो, अच्छा करने निकलो, एनवायरमेंट बदलो, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। नहीं सुनते हो कभी कभी कि कोई इंसान एवरेज था लेकिन अमेजिंग लोगों के बीच रह के भी वो भी करोड़पति बन गया, वो भी इतना सक्सेसफुल बन गया। क्या हो रहा है आसपास, जो तुम देखोगे वही तो बनोगे ना, सिंपल लॉजिक है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्स विला, नागिन, यही सब देखोगे तो क्या दिमाग से निकलेगा, वही कचरा ही बाहर आएगा ना। बट व्हेन यू वॉच, व्हेन यू रीड अमेजिंग पीपल, वही बाहर आएगा। एनवायरमेंट चेंज करो।
चलो मैं इसको समझाने के लिए तुम्हें एक प्रोफाइल से मैंने ये निकाला था, तो वहाँ मैंने क्या पढ़ा देखो। अब कोई काम अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो मार्केट के अंदर तो कितनी दिक्कत तुम्हें होगी। इसने लिख रखा है, आई हेल्प एंड एम्पावर वर्किंग वुमेन and professionals to speak English confidently, shifting their mindset. I am also a speaker, I am also a content editor, I am also a communication expert, I am also a clarity coach. मतलब मैं अगर इसके प्रोफाइल पर जाऊंगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका हूं, और यही तुम्हें नहीं करना है। इस चैप्टर के थ्रू, इन लेसन्स के थ्रू शुरुआत में मैं तुम्हारा बेस इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि क्यों क्लैरिटी जरूरी है। क्यों तुमको शुरू में बहुत हर्ट होगा, बहुत बुरा लगेगा, यार मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा हूं, मुझे सब छोड़ना पड़ गया, लेकिन ये बाद में कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। इस तरह अगर तुम दिखोगे इसकी कंफ्यूज लेडी की तरह, या जो भी मेन है मुझे नहीं पता, तुम कैसा अपने अंदर फील करोगे, सोचो एक बार। लेकिन इसके विपरीत तुम बोलते हो कि नहीं ठीक है, इन सब में मैं चुनता हूं कि मैं एक कम्युनिकेशन कोच हूं या मैं सिर्फ एक कंटेंट एडिटर हूं, कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मान लो तुम कंटेंट एडिटर हो, तुमने सारी चीजों को साइड कर दिया, अब तुम क्या करोगे? कंटेंट एडिटर पे तुम कंटेंट बनाओगे, कंटेंट एडिटिंग पे ही तुम अपने ऐड चलाओगे, कंटेंट एडिटिंग पे ही तुम कुछ थिंक करोगे क्रिएटिव, कंटेंट एडिटिंग पे ही तुम अपना वर्कशॉप लॉन्च कर सकते हो, कंटेंट एडिटिंग पे ही तुम अपना वेबिनार लॉन्च कर सकते हो, कंटेंट पर ही तुम अपना ऑफलाइन वर्कशॉप चला सकते हो। मतलब एंडलेस रास्ते खुल जाते हैं व्हेन यू हैव द क्लैरिटी दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। किसी भी काम में पैसा है, ग्रोथ है, सक्सेस है, बट द थिंग इज यू हैव टू बी क्लियर। बहुत लोग बोलते हैं ना जैसे कि यूट्यूब अब स्टैग्नेंट हो गया है, यूट्यूब में वो हो गया, अब सब लोग नहीं बन पाएंगे। नहीं, याद रखना, मार्केट में बोलते हैं ना वो दूध में जो क्रीम होता है, क्रीम नहीं, जो वो क्या बोलते हैं, मलाई या क्रीम, वो टॉप पर आ ही जाता है। नो मैटर व्हाट, तुम कहीं से भी शुरुआत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अगर पोटेंशियल है टॉप पर आने की, तुम पीछे से भी निकल कर टॉप पे क्रीम की तरह कर बैठ जाओगे। ये रियलिटी है। कोई भी फील्ड या कोई भी मार्केट हर बार सैचुरेट नहीं होता। रियल एस्टेट को भी 100 साल से बोला जा रहा है सैचुरेट हो गया, आज भी उससे लोग करोड़ रुपए बनाने वाले। यूट्यूब से बहुत लोग बोल रहे सैचुरेट हो गया, लेकिन जो बनाने वाले वो टॉप पे आके बना रहे उससे पैसा। फेसबुक एड सैचुरेट हो गया, सब कहने की बात है, ये मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं समझो सैचुरेट नहीं होता, मार्केट सैचुरेट होता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं। बहुत बार ये ट्रेंड में मत फंसो, तुम एनालाइज करो कि हाँ, जैसे कि हाँ बहुत चीज़ अभी ऑनलाइन हो गई, चीज़ को डिनाई नहीं किया सकता कि बहुत सारी चीज़ अभी ऑफलाइन है। नहीं, बहुत चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तुम्हें दिख रहा है, लेकिन कोई बस बोले कि अब सैचुरेट हो गया है तो कुछ नहीं होने वाला, सब बर्बाद है, ऐसे मत मानो। काम करो, देखो, समझो, फिर डिसीजन लो। और इसी पर मुझे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे। यूएस की एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है एरोप्लेन की, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, नाम तुमने सुना होगा। ये जब से स्टार्ट हुई ना तब से कभी लॉस में हुई नहीं है। तुम्हें पता होगा कि एयरलाइंस कंपनी जनरली लॉस में चली जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऑपरेशन कॉस्ट एंड ऑल। तो इसके जब लीडर जो मेन इनके हैं उनसे इंटरव्यू किया गया, हर्ब टेलर से, तो उनसे पूछा गया कि क्या रीज़न है, इतने सारे एयरलाइन कंपनी है, इतना वो लॉस फेस कर रहे हैं, उनकी ट्रेजेडी हो रखी है, वो सर्वाइव कर नहीं पा रहे हैं, पर सर आप ग्रो कर रहे हैं और आपकी सर्विस कोई खास, मतलब सर्विसेज उतना डीप नहीं है। तो सुनो उस पर क्या कहा हर्ब ने कहा कि आई एम वेरी क्लियर कि मुझे किसको सर्विस देना है, किसको नहीं देना है। तुम जो साउथ वेस्ट एयरलाइन में जाओगे, जो मैंने पढ़ा है उसमें पाया है कि वहाँ पे कोई मील सर्विस नहीं मिलता। वहाँ पे कोई ऐसा सीट सिस्टम नहीं है कि कम वाले ज़्यादा दो, मीडियम पैसा दो, फिर हाई पैसा दो। वहाँ एक तरह की सीट है, पैसेंजर में बुक करता है, जाकर कोई भी सीट चुनो, वहाँ बैठ जाओ। मील की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं दी जाएगी, सिंपली लो टिकट एयरलाइन है। तो इस चक्कर में शुरू में बहुत लोगों ने इन पे उंगली उठाई हर्ब पे कि कैसे ऐसे कहीं एयरलाइन कंपनी बनती है, मतलब कोई कुछ है ही नहीं, कैसे कमाएगी कंपनी, अपसेल कुछ कर ही नहीं रहे, क्रॉस सेल कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे कमाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि आई वाज क्लियर, मुझे किन लोग को सर्व करना है, मुझे बस किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाना है, बस यही करना है मेरा काम। मुझे उनका मील का ध्यान नहीं देना 2-3 घंटे फ्लाइट के लिए, मुझे उनका ये नहीं ध्यान देना कि वो कौन सी सीट पे बैठ रहे हैं, सबके लिए बराबर सीट होगा। तो वो उन्होंने इस चीज़ का ट्रेड ऑफ किया। सोचो शुरू में कितना डिफिकल्ट होगा, तुम्हारे आसपास कंपटीशन हर तरह के लग्जरी दे रहे हैं, तुम्हारे फ्लाइट में एक्टर एक्ट्रेस जा रहे हैं, बट तुम्हारा बिल्कुल सिंपल एयरलाइन है मिडिल क्लास के लिए, बट इन्होंने ट्रेड ऑफ झेला और बाद में यही मिडिल क्लास के लोगों का सिंबल बन गया। लोग उसी में बैठ के जा रहे हैं, लोग उसी में हमेशा ट्रैवल करें क्योंकि अफोर्डेबल है, सब लोग जा पा रहे हैं। लोग को बस पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना होता है, बस उनका कोई मकसद नहीं होता कि मुझे खाना मिलने वाला है इसके अंदर, मुझे एयर होस्टेस बहुत सर्व करेगी, मुझे स्पेशल क्लास की सीट मिलेगी, नहीं, मुझे बस जाना पॉइंट ए से पॉइंट बी। ये क्लैरिटी थी और वो आज ग्रो कर रहे हैं। अब इनके देखा देखी जब इन्हें अच्छा करने लगे तो इनके बहुत सारे कॉम्पिटिशन आ गए और वो क्या करने लगे कि वो एक स्ट्रैटेजी का यूज करने लगे, जिसको हम लोग बिजनेस से बोलते हैं स्ट्रैडलिंग। स्ट्रैडलिंग का मतलब होता है कि अपने एग्जिस्टिंग काम को करते हुए कॉम्पिटिशन की चीज़ों को भी ट्राई करना। तो जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस उन्होंने क्या किया फिर कि वो अपना सर्विस हर तरीके से दे रही थी, मील सर्विस था, अच्छी एयर होस्टेस वाला सर्विस दे रहे थे, अच्छा लग्जरी सीट का, तो वो फिर साउथ वेस्ट को कॉपी करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक चीप एयरलाइंस भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब उनके क्लाइंट और कस्टमर कंफ्यूज हो गए, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कभी ये बोलता है कभी वहां ये बोलता है, और इस चक्कर में उनका बहुत लॉस हुआ क्योंकि कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब सोचो ना, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने वाला इंसान हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे मील मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा माइंडसेट अलग है एज कंपेयर टू दोस्त कस्टमर जिसके लग्जरी इंपॉर्टेंट है, जिसको प्लेन में 2 टाइम का खाना चाहिए, उसकी लग्जरी अलग है। तो इस तरह कंफ्यूज हो गया एयरलाइन, बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट आने लगी, बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं, कोई सही से ना ये चल रहा है ना वो चल रहा है, लास्ट में सीईओ को फायर करना पड़ा, पूरी चीज बाकी लोग की चौपट हो गई, लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइन रुका ही नहीं। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी, दिस इज कॉल्ड व्हेन यू हैव द थिंग, और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, नो मैटर दुनिया तुम पे कुछ भी उंगली उठाए, तुम आज नहीं तो कल आगे निकल कर टॉप पे आके क्रीम पे बैठोगे कॉफी के अंदर। तो बोलते हैं ना निकल के टॉप पे आ जाना, वो होना है। इसीलिए बोलते हैं एक चीज को चुनो, टाइम लगाओ, मेहनत करो, खूब समय दो।
बहुत समय जाएगा तुम्हारा, बहुत को लगेगा क्यों करना है, क्या हो जाएगा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेकिन क्लैरिटी आ जाए उसके पीछे पड़ जाओ, फिर कुछ नहीं सुनना। वो देखा ना घोड़े की नाल, अब लग गया ऐसे ना, इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा है, फोकस सामने, बस उस पर इतना गहरा खड्डा खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, सोना और पानी तेल जो भी लुकआउट कर रहे हो कभी बंद ही ना हो निकलना। अब इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि लाइक व्हेन वी आर चेजिंग आवर गोल, जब हमें कुछ अपने लिए कुछ कुछ बड़ा अचीव करने का, आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ ट्राई करना है, देन हाउ टू बी फुलफिल्ड। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप इस रास्ते पे निकलोगे तो रास्ता आसान नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, डेंजरस यूज सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आई एम डेंजरस पर्सन, आई एम द पावरफुल पर्सन, बट ये आपकी हालत खराब कर देता है। इट टेक्स हेल आउट ऑफ यू एंड दैट इज द रियलिटी। तो इन वीडियोस के थ्रू हम अभी समझेंगे दैट रियल हैप्पीनेस क्या है। कि मान लो कि आप काम 15-15 घंटे कर रहे हो, 16-16 घंटे कर रहे हो, बट स्टिल यू आर लाइक इन द प्ले मोड। आप खो जाते हो, दुनिया को लगता है कि इतना टॉर्चर कैसे झेल सकता है, कैसे तू इतना कर सकता है, तू पागल हो गया, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन आप बोल रहे हो तो मेरे लिए खेल है, बस इतना ही है। इस तरह की चीज़ों को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में इसमें जाएंगे। सो पहले इस चीज़ को समझो कि आपको इसके लिए आपको अपना ईगो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। हर चीज़ की जड़ क्या, आपने कभी सोचा है ये ईगो है? कभी सोच कर देखो, लास्ट टाइम तुम्हारा किसी से फाइट हुआ, लास्ट टाइम तुमने किसी कंपटीशन फील किया, लास्ट टाइम तुम्हें अपने बारे में अच्छा फील करना था, लास्ट टाइम तुमने किसी गर्ल को अपने दिल की बात नहीं की क्योंकि तुम्हारी ईगो ने तुम्हें रोक दिया। तो ईगो कहीं कहीं तुम्हें बचाता है, सही है, लेकिन सवाल है कि ये ईगो डेवलप कैसे हुआ? कभी सोचा है? ईगो डेवलप हुआ है आज से, अगर आप एक काम करते हैं, चलो आज से 10,000 साल पहले चलते हैं सवाना के जंगल में। सवाना का जंगल बहुत डेंजरस है, मतलब एक्सट्रीम डेंजरस, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, एवरीथिंग इज देयर। तो वहां पर उस वक्त की बात है, क्या उस वक्त आपको लगता है हमारे पास ईगो था? हम वो पत्तों वाले कपड़े पहनते थे, नंगे भी बहुत लोग घूमते थे, दैट इज द रियलिटी। बहुत से ट्राइबल के लोग आज भी घूमते हैं। बहुत सारे लोग को रिजेक्शन को इतना डर नहीं था, मल्टी पार्टनर्स होते थे सबके, लड़कियों के लड़के के उस वक्त, क्योंकि कुछ था ही नहीं रूल रेगुलेशन, क्योंकि हम ईगो नहीं जानते थे। और ईगो का बेस्ट एग्जांपल एनिमल किंगडम में होता है। किसी को किसी से कुछ ईगो है ही नहीं, जैसे तैसे घूम रहे हैं रोड पर ही, गेटिंग माय पॉइंट, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन ये ईगो हमारा डेवलप हुआ है रिसेंट कुछ हजार सालों में, जब हमारे किंगडम्स बनने शुरू हुए, जब राजा बने, जब कैटेगरीज डिवाइड हुई, जब कास्ट सिस्टम आया, तो लोगों को लगा कि अब जरूरी है अपने बारे में बेटर फील करने की। तो उन्होंने बोला कि इसको तो ईगो देना नाम बहुत जरूरी है, और इंसान हर कोशिश करता है कि अपनी ईगो को बचा कर रखे ताकि उसको रिजेक्शन ना मिले, ताकि वो अपने बारे में अच्छा फील करे। तो आपको अपना ईगो को डाउन करना सीखना पड़ेगा, हटाना नहीं है। ईगो भी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट आपको उसको कम करना तो सीखना पड़ेगा ही। एंड इसके लिए अगर आपको लगे ना कि आपको ईगो बहुत ज्यादा घेर रहा है, लाइक आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हो, यू आर द नंबर वन, लाइक आपको लगता है कि ये तो मेरा आगे कुछ है ही नहीं, तो अपने आपको एक तरह याद दिलाना, जैसे मैं याद दिलाता हूँ कि मैं क्या हूँ पता है, एक कीड़ा मकोड़ा। कैसे हो क्या है? आप अगर कभी यूनिवर्स के बारे में पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। मुझे एक्जैक्टली साइंटिफिकल फैक्ट्स तो नहीं पता, बट ये समझो कि ये अर्थ का साइज एक चींटी के बराबर है। जैसे कि ये चींटी है अर्थ के कंपेयर में, वैसे यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ एक चींटी के बराबर में है। उस नीले पत्थर में जो कि तैर रहा है, जिसको लोग अर्थ बोलते हैं, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके अंदर भी कंट्री है एक इंडिया, उसके अंदर भी एक स्टेट है, उसके अंदर भी एक जगह है, उसके अंदर भी एक मोहल्ला है, उसके अंदर भी एक घर है, उसके अंदर भी फैमिली है, उसके अंदर भी आप हो, ये हो। मतलब दुनिया को खास फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर रहो ना रहो। ये बड़ी बड़ी बातें कि मैं ईगो में रहता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, आप चली भी जाओगे ना, बुरा मत मानना, बट समझो इस चीज़ को, मैं भी चीज़ को समझ चुका हूँ। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन रोएंगे आपके अपने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कंप्लीट, डन। नहीं, किसी को फर्क पड़ता है। इतना सीरियस मत रहो अपने गोल को लेके। कोई तुम्हें रोक रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि यार क्यों करना चाहता है तू, ऐसा क्या है, ठीक है ना, तो याद दिलाओ कि ठीक है, लोग दुनिया जो बोलती है, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी छोटी है। आप एक बार सोचो कि अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट व्हाट हैपेंड इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड एक सडन भूकंप आ जाए, मेरा सारी ईगो 1 सेकंड में खत्म। क्योंकि मैं नेचर के फोर्स के आगे, इस दुनिया के फोर्स के आगे, इस गॉड के फोर्स के आगे, इस यूनिवर्स के फोर्स के आगे कुछ भी नहीं हूं। सोच कर देखो, हम इसी का माला लेके पहन के घूमते हैं चारों तरफ की, हाउ कैन ही से मी लाइक दैट, तो छोड़ भी नहीं, फॉर व्हाट रीजन? अगर आप एक बार सीख गए इस बेसिक साइकी को, दैट यू आर नथिंग नथिंग नथिंग, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि आप मान लो किसी टीम, अपनी टीम बना रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, समझो ईगो कैसे काम करता है। आपका एम्प्लॉय आपको 2 दिन नाराज कर रहा है, 3 दिन नाराज कर रहा है, बट हो सकता है उसके लाइफ में, उसके फैमिली में कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ योर ईगो आप हर चीज को दिल पे लेके घूमते हो। ये तो कामचोर है, इसको तो मैंने देखा है, ऐसे तरह के लड़के बहुत कामचोर होते हैं। ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट है ना, हाँ, ये कामचोर होगा। आप लेवल पे लेवल, जजमेंट पे जजमेंट,
दिए जा रहे हो फॉर नो रीजन, बट आपकी ईगो डाउन होगी तो आप समझो कि यार मैं इतना क्यों उड़ रहा हूँ, ये भी इंसान है, इसकी भी प्रॉब्लम है। मैं इससे जब तक इससे खुद बात नहीं करूंगा, मैं खुद का जजमेंट पास नहीं करूंगा। मे भी हो सकता है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम और ये अपनी पूरा देना चाहता है, बट इसकी वाइफ इसका नहीं बन रहा है, इसकी फैमिली से टॉर्चर कर रही है। मल्टीपल रीजंस कैन बी देयर, वी कांट से, ह्यूमन आर सो मच कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स। और ये चीज मुझे समझने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बस आज के बाद इसी सिंपल क्राइटेरिया से आगे बढ़ोगे ना, कोई भी चीज में रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम हर इंसान को ना अपना पार्ट समझोगे। अगर तुम जिस दिन ये समझ गए, एक बार सोच कर देखो हम लोग हैं क्या। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे इन अ कम्युनिटी, इन अ कंट्री, इन अ वर्ल्ड, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं मिलकर। ये दो रबर बैंड है, ये अगर ये लोग साथ में चलेंगे तो रबर अच्छा रहेगा, लेकिन एक दूसरे को खींचते रहेंगे, एक समय बाद टूट जाएंगे। इतने सारे वॉर क्यों हो रहे हैं? इंसान बस ये बेसिक चीज नहीं समझना चाह रहा है कि हम सब इंसान हैं, हम सब उसी एलिमेंट से बने हैं, हम सब मर जाएंगे, हम सब जब तक मिलकर नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ये बहुत डीप जा रहा है, और डीप जाने का मतलब ही होता है कि आपके अंदर में जा रहा हूं, आपके स्पिरिट के अंदर में एंटर कर रहा हूं। इसलिए मैंने बोला ये डेंजरस यू है, ये बहुत डीप लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। इस तरह काम करो और फिर बताना कि तुम्हें काम में मजा नहीं आए। हर किसी को साथ लेकर चलो, किसी ने कुछ किया भी तो माफ कर दो, क्योंकि मौत इंतजार कर रही है तुम्हारी, बहुत जल्दी मर जाओगे तुम। क्यों इतना गुस्सा, क्यों नफरत? सबको लेके चलो, आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ी वक्त तुम्हें गुस्सा आता है, ईगो तुम्हारा रोकता है, दैट्स ओके, बट फिर थोड़ा शांत होकर सिखाओ अपने आप को, नहीं यार उसकी भी कोई गलती है, मेरी भी कोई गलती हो सकती है, बट वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर प्रोग्राम टू डू ऑल द मिस्टेक्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर खुन्नस खाता फिरूं, मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूं। जब भी आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, आप एक्चुअली में खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। आप जलस फील करते हो कि आपको लगता है दूसरे को अच्छा फील करवा रहे हो, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सोच के देखो, आपने लास्ट टाइम किसी जलस फील किया, क्या सामने वाले को कोई फर्क पड़ा? वो तो अपनी दुनिया मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जल जल के मर रहे हैं, उसकी बॉडी इतनी अच्छी, इतना पैसा कमाता है, बड़ा है पैसा कमाने वाला, जरूर 3 नंबर काम से पैसा कमाता होगा, आप समझ रहे हो। लेकिन आप इसमें कर क्या रहे हो? वो तो बंदा आगे बढ़ेगा ही, वो तो अपना काम करेगा ही, चलो गंदा भी अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हो? फिर इस चीज की क्या गारंटी कि आप आगे बढ़ पाओगे? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अब समझते हैं, जब हम लोग काम करेंगे तो हैप्पीनेस स्टेट क्या होती है। लाइक हम ऐसे काम में खो जाए और इवन 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी वी आर फीलिंग वेरी अलाइव, बिल्कुल जिंदा दिल फील कर रहे हैं। ऐसा तब होगा जब आप हैप्पीनेस स्टेट में हो। हैप्पीनेस स्टेट किसको बोलते हैं पता है आपको? हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं तो अगर आप वीडियो यहां पॉज करके मुझे बताएंगे हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस आपके लिए कोई कार हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, अच्छे पार्टनर को डेट करना हो सकता है, अच्छा हेल्थ गेन करना हो सकता है, यू नो, या स्पिरिचुअली फुलफिल फील करना हो सकता है। बट इन सिंपल टर्म्स आई विल से हैप्पीनेस इज व्हेन यू हैव नथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, आप कर रहे हो काम, आप लाइफ को चैलेंज भी कर रहे हो, अच्छा कुछ सीख भी रहे हो, आगे बढ़ भी रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, डेडलाइन भी आपके पास है, सब कुछ सही है, बट स्टिल यू आर नॉट इन द रश, यू आर इन द स्टेट कि कुछ भी आपकी लाइफ से मिस नहीं है, आप उसमें खो जाते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल है, बचपन में याद करो कि जब तुम्हें खेलने को बोला जाता था कि खेलना है 4 बजे 5 बजे, मम्मी बोलती थी खेलने जाना है बेटा, शाम में तैयार, तो आपको कोई बोलता था, फोर्स करता था खेलने जाना है, आप घंटा टाइम देखते थे, कब 4 बजे, कब 5 बजे, कब 6 बजे, अभी जाओ अभी जाओ अभी खेलो। क्या हो रहा था? एक्चुअली में आप फ्लो स्टेट को एंजॉय कर रहे थे, कोई फोर्स नहीं था। और यही चीज अगर आपके काम में आ जाए, यही चीज जिससे आप प्यार करते हो उसमें आ जाए, फिर पता चलेगा कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब क्लैरिटी आई, कब क्रिएटिविटी आई, कुछ पता नहीं चलेगा। आप एक फ्लो स्टेट में, दुनिया स्ट्रगल कर रही है स्टेट में जाने के लिए, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू एंजॉय योर थिंग्स। ये तभी पॉसिबल है जब आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरा मजे लेके कर रहे हो, पूरा घुस चुके हो, पूरा स्किन डाल दिया उसके अंदर। और ये चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये चीज फोर्स नहीं की जा सकती। अगर आप मुझसे बोलोगे कि आदित्य तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कैमरे के आगे, बट मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें, बट कोई तो ऐसा चीज होगा जो आपको खेलने की जितना एक्साइटिंग लगता होगा। आपको क्या लगता है कि न्यूटन व्हेन वाज डिस्कवरिंग ग्रेविटेशन, क्या वो सीरियसली वर्क काम कर रहे थे? नहीं। आप उनकी कुछ किताबें उठाओ, आपके कुछ उनके रिसर्च पेपर उठाओ, आपको पता चलेगा ही वाज ऑन द प्ले, वो खेल रहे थे, ही वाज हैविंग अ गुड टाइम अंडर ट्री, और एप्पल गिरा एंड ही फाउंड द रियलिटी। क्या आपको लगता है कोलंबस सीरियस काम पे थे? वो खेल रहे थे अपने काम में जब वो अमेरिका की खोज की सी रूट के थ्रू। क्या आपको लगता है राइट ब्रदर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे एयरप्लेन पाने के लिए? दे वर प्लेइंग विद द एक्सपेरिमेंट्स, और इतना बड़ा डिस्कवरी कर डाला ह्यूमैनिटी का। आप जब तक अपने काम में खेलते नहीं रहोगे ना, यू नो, आपके लिए हर वक्त वो लगना चाहिए ये तो खेल है यार, बस 15 घंटे, बस 16 घंटे, बस 18 घंटे, इस तरह करना पड़ेगा।
और इस तरह कर सकते हो, देन माय गॉड, यूनिवर्स इज योर्स, टोटली योर्स। कोई ऐसा काम आपको पता करना है जिसमें आप बचपन में अच्छे थे, जो आपको लगता है कि आपसे बेटर कोई कर नहीं सकता। आपको कंपटीशन नहीं लेना है, आपसे हर वक्त आपको अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको एक चीज देखना है कि यार इसमें अगर मैं गया ना, मैं इसके अंदर अपनी 100% नहीं 500% स्किल दे सकता हूं, जान डाल सकता हूं उसके अंदर, पूरी जीवन शक्ति झोंक सकता हूं। और फिर बताओ कि जो आप पाना चाहते हो कि आपको नहीं मिलेगा। इज इट इवन पॉसिबल इन वर्स्ट नाइटमेयर? नहीं। तो ये क्लैरिटी के साथ आपको बढ़ना है, इस फ्लो स्टेट के साथ आपको काम करना है, जो चीज में आप खो जाओ, लगे रहो। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दैट ये जो ट्रैप चल रहा है, ये जो एक बातें चल रही है मार्केट के अंदर की स्मार्ट वर्क करो, बी ए स्मार्ट वर्कर, डोंट बी अ डम हार्ड वर्कर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कौन होता है स्मार्ट वर्कर? एक बार मुझे बताओ सोच के, कौन होता है स्मार्ट वर्कर? आप सुनते हो कि स्मार्ट वर्क मैं करता हूं, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। क्या होता है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क इज वर्किंग वेरी हार्ड वर्क बट इन द राइट डायरेक्शन। क्या आपको लगता है बिल गेट्स स्मार्ट वर्क करते हैं? क्या आपको लगता है इलॉन मस्क स्मार्ट वर्क करते हैं? क्या आपको लगता है मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं? क्या आपको लगता है कोई भी बड़ा एक्टर या कोई भी सक्सेसफुल एथलीट स्मार्ट वर्क करता है? नहीं, वो अपनी पूरी जीवन शक्ति डाले हुए हैं बट इन द राइट डायरेक्शन, और उसी को दुनिया बोल देती है स्मार्ट वर्क। अब जैसा कि मान लो मैं कोबी ब्रायंट हूं। कोबी ब्रायंट एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर है, समझना इस चीज को। कोबी ब्रायंट इतने सीरियस अपने वर्कआउट को लेकर 4 AM वर्कआउट उनका चलता है, बास्केटबॉल प्रैक्टिस चलती रहती है। लोग शॉक में थे कि इतना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेयर है, फिर भी इतना सीरियस अपने काम को लेकर। तो उस इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ डू यू मैनेज, लाइक व्हाई यू नीड टू वर्क सो हार्ड? आपके पास सब कुछ है, इतना फेम, इतना बिलियंस ऑफ मनी, व्हाई आर यू पुटिंग स्टिल सो मच हार्ड वर्क? उसने कहा कि स्मार्ट वर्क जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है। स्मार्ट वर्क है क्या? इफ आई स्टार्ट वर्किंग टुडे माई हार्ड वर्क, सारा स्मार्ट वर्क चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन, बट आपको पता करना है कि आपको कहाँ हार्ड वर्क करना है। जैसे कि दूध वाला सिर्फ हार्ड वर्क ही कर रहा है। वो सुबह 4 बजे उठता है डिफॉल्ट मोड पे, वो दूध बांटता है, सोने चला जाता है। उसी को दुनिया एग्जांपल लेके बोलती है कि मैं दूध वाला थोड़ी जो सुबह उठूंगा 4 बजे। सक्सेस पाने वाले 9 बजे उठते हैं। ये सब फालतू बातें हैं। डोंट ट्रैप गेट ट्रैप इनटू दैट। रियलिटी पिक्चर लाओ। एक दूध वाला कभी सवाल नहीं करता है कि मैं 4 बजे क्यों उठ रहा हूं, मकसद क्या है मेरा उठने का, इससे मुझे कहां जाना है, इस दूध बेच के मुझे बिजनेस कितना बड़ा करना है। लेकिन एक स्मार्ट वर्कर जानता है कि मुझे 4 बजे तो उठना ही है, लेकिन साथ में उसके स्मार्ट वर्क करना है, विच मीन इन द वेरी हार्ड डायरेक्शन बट इन द राइट डायरेक्शन। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, इस तरह को काम करना है। आज के बाद कभी मत बोलना कि दैट आई एम नॉट हार्ड वर्कर, प्राउडली ओन दिस, आई एम अ फकिंग हार्ड वर्कर। मेरे जितना हार्ड वर्कर कोई नहीं इस रूम में, और अपने गोल के लिए मैं दिन रात लगा रह सकता हूं, लेकिन राइट डायरेक्शन। उसी को लोग क्या, उसी को मान लो कोबी ब्रायंट को जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेली 5-5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस। तो क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि वो कुछ ट्रिक सीख लेंगे बास्केटबॉल के अंदर, कि जिससे वो आराम से अपने अपोनेंट को डॉच कर सकते हैं, जल्दी गोल पोस्ट में डाल सकते हैं? तो यही स्मार्ट वर्क बन जाएगा। लोग लगेगा यार कितना जल्दी कर लेता है, लेकिन उनको नहीं पता कि टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू गेट दैट शॉर्टकट। यू आर गेटिंग दैट? अब जैसे आपको लग रहा है कि मैं कैमरे के सामने कितने आराम से बात कर रहा हूं यार, ऐसे मैं काश कर पाता, आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं, या मेरे रील्स सब चेक करोगे, शॉर्ट्स चेक करोगे, यार कितना फ्लो में बंदा रहता है। तो मैं भी आके बोल दूंगा, इट्स माय स्मार्ट वर्क, आई एम द स्मार्टेस्ट वर्कर इन द रूम, यू डोंट नो हाउ स्मार्टली आई कैन रिकॉर्ड विद इन 15 minutes all the videos, 3 reels recorded within 3 minutes in all. That's a totally wrong concept. इसके लिए मैंने 2-3 साल झोंका है अपने आप को, कैमरे के साथ खेला है, पब्लिक स्पीकिंग किया है, कम्युनिकेशन की मास्टरी हासिल की है, इमोशनल बैलेंस को समझा है, तब जाके मैं इतने आराम से बात कर पा रहा हूँ आपसे। यही खेल है सारा। So I can never claim that I'm not the hard worker. I proudly own this skin. I am the fucking hardest worker in the room. और यही मेरा पावर बनता है स्मार्ट वर्क में। तो आपको जब काम करना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, दैट बी द हार्डेस्ट वर्कर, बी इन द फ्लो स्टेट, अपनी ईगो को थोड़ा कम करो।